उत्तरकाशी टनल में मजदूरों को फंसे हुए 17 दिन हुए, सभी को बाहर निकालने का काम जारी। सिलखेरा टनल के अंदर 51 मीटर तक मैनुअल ड्रिलिंग का काम पूरा। 41 श्रमिकों को बचाने के लिए किए जा रहे हर संभव प्रयास। टनल में 11 लोगों की टीम मैनुअल ड्रिलिंग में जुटी है। 51 मीटर तक पाइप पुश हो चुका है। पूरी कुशलता से रेस्क्यू में जुटी है टीम। टनल के अंदर रैट माइनिंग का काम तेजी से जारी है। स्किल्ड मजदूरों की टीम कर रही है खुदाई। वर्टिकल ड्रिलिंग का काम 36 मीटर से ज्यादा हुआ। टनल में अभी 50 मीटर की वर्टिकल ड्रिलिंग बाकी है। उत्तराखंड सरकार के सचिव नीरज खैरवाल का बयान, हमारा मकसद लोगों को बचाना है। उत्तरकाशी की सुरंग में फंसे श्रमिकों को बचाने की जद्दोजहद जारी। पाइपलाइन के जरिए टनल के अंदर भेजी जा रही है खाने पीने की चीजें। उत्तरकाशी में रेस्क्यू ऑपरेशन के बीच बारिश का येलो अलर्ट। मौसम विभाग ने हल्की बारिश की संभावना जताई। गाजा में 2 दिन का और सीज फायर। कतर की मध्यस्थता के बाद इजरायल और हमास के बीच बनी सहमति। अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन ने भी युद्ध विराम बढ़ने के संकेत दिए थे। संघर्ष विराम के दौरान हमास ने रिलीज किया चौथा बैच, जारी किया वीडियो। चौथे बैच में 11 लोगों की रिहाई। गाजा में 2 दिन युद्ध विराम बढ़ने के बाद हमास और इजरायल में बंधकों की रिहाई को लेकर सहमति बनी है। 60 फिलिस्तीनी कैदियों के बदले 20 और बंधकों को रिहा करेगा हमास। संघर्ष विराम के दौरान इजरायल ने 33 फिलिस्तीनी कैदियों को रिहा किया है। वेस्ट बैंक की बेतुनिया में देखी गई कैदियों से भरी बस। अभी भी हमास की कैद में 161 बंधक, 240 लोगों को बंधक बनाया था हमास ने। आतंकवादी दाऊद फैज के घर को ध्वस्त करने की तैयारी में इजरायली सेना। आईडीएफ बलों ने टीम दीर अमर गांव में एंट्री ली। जल्द कैद से रिहा होंगे फिलिस्तीनी लेखक अहद तमीमी। आतंकवाद भड़काने के आरोप में आईडीएफ ने 6 नवंबर को वेस्ट बैंक से किया था गिरफ्तार। गाजा में फंसे आम नागरिकों तक लगातार पहुंचाई जा रही है मदद। राफा बॉर्डर के जरिए गाजा में प्रवेश कर रहे ट्रक। युद्ध विराम के बाद हमास पर फिर हमला कर सकता है इजरायल। इजरायली सेना की तरफ से आया बयान, कहा हमास के खिलाफ पूरी ताकत से जारी रहेगा अभियान। बार्सिलोना में यूरोपीय और अरब देशों के प्रतिनिधियों के बीच हुई मुलाकात। बैठक के दौरान इजरायल हमास युद्ध पर चर्चा हुई। अमेरिका में अदन की खाड़ी के पास हुआ रॉकेट अटैक। हमले में अमेरिकी युद्धपोत को नहीं पहुंचा नुकसान। यमन की तरफ से दागे गए थे रॉकेट। संघर्ष विराम को बढ़ाए जाने पर व्हाइट हाउस ने की सराहना। राष्ट्रीय सुरक्षा परिषद के प्रवक्ता जॉन किर्बी ने कहा, हमास ने 20 अन्य महिलाओं और बच्चों को रिहा करने की प्रतिबद्धता जताई। बिहार में शिक्षा विभाग ने साल 2024 के लिए छुट्टियों की लिस्ट जारी की है। नीतीश सरकार ने स्कूलों में मुस्लिम पर्व की छुट्टियां बढ़ाई, तो वहीं हिंदू त्योहारों में कटौती की गई है। कैलेंडर जारी होने पर मचा बवाल। बीजेपी नेता सुशील मोदी ने नीतीश सरकार पर बोला हमला। का त्योहारों की छुट्टियों को रद्द करना हिंदू विरोधी मानसिकता का परिचायक। नीतीश कुमार की सरकार ने हिंदू विरोधी मानसिकता और हिंदुओं की भावनाओं को आघात करने वाला एक निर्णय लिया है और स्कूलों के अंदर, चाहे वो प्राथमिक हो या हाई स्कूल हो, हिंदुओं के जितने पर्व त्योहार हैं उन सारे पर्व त्योहारों की छुट्टियों को रद्द कर दिया गया है। नीतीश जी इसको हम कदापि स्वीकार नहीं करेंगे। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह ने हिंदू त्योहारों की छुट्टियों को कम करने पर प्रतिक्रिया दी। कहा यह भी गजवाए हिंद का हिस्सा है। कैलेंडर विवाद पर घिरी नीतीश सरकार। केंद्रीय मंत्री अश्विनी चौबे ने नीतीश और तेजस्वी पर कसा तंज। कहा एक बार फिर चाचा भतीजे की सरकार का हिंदू विरोधी चेहरा सामने आया। केंद्रीय मंत्री गिरिराज सिंह का नीतीश सरकार पर हमला। बिहार को बताया इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ बिहार। बीजेपी नेता अजय आलोक ने भी सीएम नीतीश कुमार पर कसा तंज। कहा बिहार को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए। नीतीश जी एक काम कीजिए, बिहार को इस्लामिक स्टेट डिक्लेयर कर दीजिए। मुस्लिम तुष्टीकरण में आप अपना धर्म भी भूल गए। शर्म आनी चाहिए। ये बिहार को इस्लामिक स्टेट बनाने की जो आप लोगों की कोशिश है ना, वो हम कभी कामयाब नहीं होने देंगे। पीएम आवास पर आज 2 अहम बैठकें। मीटिंग में कई अहम मुद्दों पर होगी चर्चा। उत्तर प्रदेश विधानसभा के शीतकालीन सत्र का आगाज 29 नवंबर को पहला अनुपूरक बजट होगा पेश। पंजाब विधानसभा के 2 दिवसीय सत्र का आज से आगाज। सदन में हंगामे के पूरे आसार।
टीएमसी सांसद महुआ मोइत्रा पर बीजेपी सांसद निशिकांत दुबे ने फिर लगाया आरोप और कहा कि दुबई में किसने कैश में दिया $5500 का होटल बिल। सपा महासचिव स्वामी प्रसाद मौर्य का विवादित बयान, राम मंदिर को लेकर की टिप्पणी।